हेलो। आज हम महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद के इतिहास में एक ही व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जैसे अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को, इटली में गैरीबाल्डी को, वियतनाम में हो चिंग को। इसी प्रकार भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये अफ्रीका में 20 वर्ष बिताने के बाद 1915 में भारत लौटे। वहाँ एक वकील के रूप में गए, मगर वहाँ भारतीय समुदाय के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम अफ्रीका में किया, जो कि विरोध का अहिंसात्मक सफल तरीका रहा। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भारत में उग्रवादी और उदारवादी दल के नेताओं के पास था। उग्रवादी लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल प्रमुख नेता थे। विरोध प्रदर्शन के उग्र व लड़ाकू तरीकों के समर्थक थे। वहीं उदारवादी, जिनके प्रमुख नेता गोखले व जिन्ना थे, क्रमिक व लगातार प्रयास के समर्थक थे। गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष भारत भ्रमण की सलाह दी ताकि वो भारत की भूमि और यहाँ के लोगों से परिचित हो सकें। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले ही थे। गांधी जी की प्रथम राजनीतिक उपस्थिति या सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपनी उपस्थिति जो दर्ज कराई है वो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उसके उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने विशिष्ट वर्ग की उपस्थिति और गरीब और मजदूर वर्ग की वहां अनुपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और शोक भी व्यक्त किया। दिसंबर 1916 में उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद विशिष्ट वर्ग जैसे वकील, डॉक्टर या जमींदारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संपूर्ण जन सामान्य लोगों तक पहुंचना चाहिए। दिसंबर 1916 में चंपारण, जो कि बिहार में है, नील उत्पादन के लिए अंग्रेजों के कठोर व्यवहार के बारे में उनको पता चला। 1917 में किसानों व काश्तकारों की सुरक्षा तथा अपनी पसंदीदा फसल उगाने की स्वतंत्रता दिलाने में उनका समय बीता। 1918 में गुजरात में अहमदाबाद के श्रमिक कपड़े मिल के कार्मिकों की बेहतर स्थिति की मांग की। खेड़ा में फसल बर्बाद होने पर राज्य सरकार से लगान माफ करवाने की मांग की। इन सब कार्यों में गांधी जी ने गरीबों के प्रति सहानुभूति और भावनाएं रखने वाला बना दिया। 1914 से 1918 के बाद प्रथम विश्व युद्ध काल था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1919 में रॉलेट एक्ट, जो कि बिना जांच कारावास की अनुमति देता था, इसका गांधी जी ने विरोध किया और सत्याग्रह आरंभ किया। इसने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में सफलता प्रदान की। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा किए गए नरसंहार ने जनता की भावना को और भड़का दिया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की मांग की। असहयोग मतलब सरकार के प्रति कोई सहयोग नहीं करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को भी सम्मिलित कर लिया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था, जो खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए था। हिंदू व मुस्लिम समुदायों के मिलने से राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक जन आंदोलन के रूप में बदल गया, जो कि गांधी जी करना चाहते थे। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकीलों ने अदालतों का त्याग कर दिया। कई कस्बों में श्रमिक और मजदूर वर्ग ने भी हड़ताल कर दी। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 20 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक रूप को देखते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। इसके बाद बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई। गांधी जी को भी 6 वर्ष की कारावास की सजा हुई। गांधी जी अब जेल नेता बन चुके थे। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने हेतु प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित हो गई। राष्ट्रवादी संदेश मातृभाषा में दिया जाने लगा, जिसने अब तक रहे अछूते वर्ग भी इसमें शामिल हो गए। कांग्रेस में अमीर वर्ग शामिल हो गए, जैसे 1917 से 1922 के मध्य प्रभावशाली वर्ग जैसे नेहरू, पटेल, बोस, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, राजगोपालाचारी और कृपलानी भी शामिल थे। 1924 में गांधी जी रेवा हुए। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, खादी को बढ़ावा दिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, अर्थात इस दौरान उन्होंने सामाजिक कार्य किए। 1928 में अंग्रेजी शासन की जांच हेतु साइमन कमीशन भारत आया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका भारत में बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसके अंतर्गत 2 मुख्य कार्य हुए, जिसमें युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने के प्रतीक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने गए
और पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा इस सम्मेलन में की गई। 26 जनवरी 1930 को पहली बार ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 75 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, जिसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था, जो कि अलोकप्रिय था। दांडी यात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में औरतों ने भाग लिया। ये यात्रा देश विदेश में इसको व्यापक कवरेज मिला, इसके बारे में बहुत अधिक प्रकाशित किया गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी व भारतीय किसी नेता में भाग नहीं लिया, इसलिए यह असफल रहा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत सविनय आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था, गांधी जी ने उसमें भाग लिया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः उन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा मतलब अभिनय के साथ किसी बात को नहीं मानना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसमें प्रतिनिधि शासन का आश्वासन दिया गया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसकी विफलता के बाद गांधी जी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो कि भारत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में थी। ये भारत के लिए एक अच्छा अवसर था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जो भारत के प्रांतों की सीमित स्वायत्तता देने व कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संघीय व्यवस्था पर सहमत करने के प्रयास में विफल रहा। और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने पाकिस्तान हेतु प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया, जिसके कलकत्ता, बिहार प्रांत व पंजाब में दंगे भड़क गए। फरवरी 1947 में बावेल के स्थान पर माउंटबेटन भारत का वायसराय बन के आए। भारत की स्वतंत्रता व भारत विभाजन की घोषणा उन्होंने की। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की गई। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे नामक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स पत्रिका, जिसमें एक समय शुरुआत में गांधी जी के विचारों को और उनकी कदकाठी को लेकर के आलोचना की गई थी, उसी पत्रिका में अब उनकी तुलना अब्राहम लिंकन से की गई। ये थी भारत में गांधी जी की एक यात्रा, राजनीतिक यात्रा, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। हमने पढ़ा था 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 1873 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। 1915 में अफ्रीका से भारत वापस लौटे। 1917 में चंपारण में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ। 1918 में खेड़ा में किसान आंदोलन द्वारा, अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल द्वारा मजदूर आंदोलन किया। 1919 में गांधी जी द्वारा रोलक एक्ट के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919-20 में खिलाफत आंदोलन का समय था ये। 1921 असहयोग आंदोलन हुआ। 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। 1930 में मार्च अप्रैल में गांधी जी की दांडी यात्रा तथा नमक कानून को तोड़ा गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि सरकार का गठन का आश्वासन प्राप्त हुआ। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र और 1942 में अगस्त में बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। 1946 में गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोअखली व अन्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 30 जनवरी 1939 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। 26 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान को मंजूरी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए और इसमें पूरी तरह से सफलता मिली और हम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने। धन्यवाद।